राजकुमारी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। हम बाबा कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप दोनों के विवाह के उपरांत तो जैसे उनके शरीर को एक नया बल मिल गया हो। पहले के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद हो गए, किंतु अभी यात्रा करने योग्य नहीं है। इसलिए स्त्री धन स्वरूप उन्होंने कुछ उपहार भेजे हैं जो उस समय वो आपको नहीं दे पाए थे। सेनापति जी, मुझे आपसे बहुत ये कौन है? कालिंदी जी, बड़म्बा की सेनापति। इनका वंश कई पीढ़ियों से बड़म्बा की सेना का नेतृत्व कर रहा है। ये बाबा के बहुत करीब है, मेरे भी काका जैसे हैं। सेनापति जी, राधा दीदी, इनकी माँ बख्शी जी की माँ। नमस्कार। बख्शी जी के भाई गदाधर और ये उनकी पत्नी तिलोत्तमा। मेरा सौभाग्य है कि मैं जमाई जी के परिवार से मिल रहा हूं। जमाई जी, आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? इन्होंने बख्शी जी को जमाई जी कहा? अरे माँ, बड़म्बा नरेश मुझे बेटी मानते हैं, तो उस रिश्ते से बख्शी जी उनके जमाई ही तो हुए। बड़म्बा नरेश स्वस्थ है ऐसी आशा करती हूँ मैं। जी वो बहुत सारी औषधियां चल रही हैं, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, है ना? महाराज ने ये कुछ उपहार भेजे हैं राजकुमारी कल्याणी के लिए। उपहार? वहां से विदाई के समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि महाराज चाहकर भी कुछ उपहार नहीं दे पाए थे। बड़म्बा नरेश के स्नेह, उनकी शुभकामनाओं से रोडंग का कोष भरा हुआ है। और उन्हें ये भी बता दीजिए, बड़म्बा कुमारी का इस परिवार में सदस्य की तरह ध्यान रखा जा रहा है। आप अभी भी इन्हें बड़म्बा कुमारी ही कह के पुकार रही हैं? हाँ, मेरे लिए तो ये हमेशा ही बड़म्बा कुमारी ही रहेंगी। किंतु अब तो ये रोडंग की हो गई है ना? रोडंग की? जी सही तो कह रही, जो भी रोडंग आता है रोडंग का ही हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहले से ही रोडंग की थी। उनकी बातें कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? परंतु इतने सारे उपहार, कोई विशेष कारण? ये महाराज ने आपके लिए भेजा, इसमें सब कुछ लिखा है। पढ़िए राजकुमारी, क्या लिखा है?
ये इनके पिता का पत्र है। सबके सामने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियालो, मुझे विश्वास है कि तुम रोडांग में सुखी होगी, नई बहू के रूप में अपने दायित्व और अधिकारों का पालन कर रही होगी। विवाह के समय जो तुम्हें नहीं दे सका वो अब भेज रहा हूं। हम और मोहन खोंड में अभी तक सुरक्षित हैं। जीवन ऐसा मोड़ दिखाएगा ऐसी कल्पना नहीं की थी। तुम अपने विवाहित जीवन में सौभाग्यवती रहो और रोडंग कुल के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा बनो, यही कामना है। अपने आदरणीय पतिदेव श्री विद्याधर जी की स्नेह पात्र रहो, ऐसी शुभकामना है। तुम्हारा हतभाग्य पिता बड़म्बा नरेश। ये सारे उपहार मेरे लिए नहीं, राधा दीदी के लिए है। राधा के लिए? जियोलो, मुझे शुभ समाचार मिला। ये सारे उपहार मैं अपनी दूसरी बेटी राधामणि के लिए भेज रहा हूं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बख्शी और राधामणि के होने वाले संतान के लिए। होने वाली संतान के लिए? तो राजकुमार कितना प्यार करते हैं ना बाबा राधा दीदी से। मैं जानती थी कि ये समाचार सुनकर पापा बहुत खुश होंगे। किंतु राजकुमारी, उनको तो इस बारे और भी कुछ लिखा है। मैं स्वस्थ होते ही सबसे पहले रोडंग की यात्रा करूंगा, आप सबसे मिलने के लिए। चिट्ठी का ऐसा असत्य वचन क्यों कर रही है राजकुमारी? सेनापति जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो उपहार क्यों लेकर आए हैं। लेकिन बड़म्बा नरेश को कैसे पता चला कि राधा मां बनने वाली है? वो राजकुमारी चाहती थी कि ये बात बड़म्बा नरेश को पता चले, इसलिए मैंने संदेश वाहक भेजा था यहां से। ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? राजकुमारी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बाबा के बारे में, मोहन के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको विश्राम करना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा जो की है आपने। बख्शी जी, क्या सेनापति कालिंदी अतिथि गृह में विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, जब तक आप अतिथि गृह लौट के नहीं जाती तब तक तो अतिथि गृह खाली ही है। सुहागन का कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ है इन्होंने। आखिर बात क्या है? अब आइए ना, मैं आपको ले चलता हूं विश्राम गृह में। आइए ना। कालिंदी जी को संदेह तो जरूर हो गया होगा और वो बख्शी जी से पूछेंगे जरूर। मुझे डर ये है कि सच जानने के बाद वो क्या करेंगे। कहीं उन्होंने परेशान होकर, दुखी होकर रहस्य सबके सामने खोल दिया तो? आइए।
बख्शी जी, ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी कल्याणी यहां रहती है, अतिथि गृह में, और राजकुमारी ने सुहागन का कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ था। यहां तक कि आपकी माताजी भी उन्हें बहू नहीं, वडंबा कुमारी कहकर संबोधित कर रही थी। मैं ये भी देख रहा था कि आप दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के विवाह की कोई भी बात वहां हो। यहां तक कि वो सारे उपहार भी जो राजकुमारी जी के लिए थे, वो भी उन्होंने आपकी प्रथम पत्नी को दे दिए, ये कहकर कि महाराज ने वो उपहार उनके लिए भेजे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि आप दोनों ने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है कि आप दोनों का विवाह हो चुका है। ठीक समझा आपने। मेरे परिवार को हमारे विवाह का सच नहीं पता, और ना ही हमने उन्हें हमारी संधि मतलब बड़म्बा और रोडंग की संधि के बारे में कुछ बताया है। ठीक समझा आपने। क्या हुआ? कोई चिंता? बाबा के बारे में सोच रही हूँ। मुझे सेनापति जी से बाबा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आती हूँ। बड़म्बा कुमारी, आपके बाबा ने ये उपहार राधा के सम्मान में भेजे हैं, तो इन्हें आप अपने हाथों से खोलें और राधा को भेंट करें। ये कल्याणी इतनी परेशान क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? राजकुमारी, देखिए ना आपके बाबा ने क्या भेजा है। आइए खोलिए ना। ये स्वर्ण सिंदूरा और अचल सुहाग मयूर, ये तो विवाह के बाद भेजे जाते हैं लड़की के ससुराल में। ये राधा के लिए नहीं, हम सबके लिए है। मुझे सेनापति कालिंदी से बाबा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आती हूँ। मुझे लग रहा है राजकुमारी को बुरा लग रहा है कि हम सबके लिए उपहार आए हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं आया। अरे ये कहाँ चले गए?
गर्भवती स्त्रियों को तो सूंद के लड्डू, अखरोट के पेड़े, आमचूर, द्राक्ष का रस, ये सब भेजा जाता है, लेकिन यहाँ तो केवल फल, आभूषण और कपड़े हैं। ऐसे कैसे? बड़म्बा कुमारी की माँ आज जीवित होती तो वो जरूर ये सारी चीजें भेज देती। बड़म्बा नरेश अकेले हैं, शायद उन्हें इन सब चीजों की जानकारी ना हो। अपने आशीर्वाद स्वरूप जो भेज सकते थे वो भेज दिया उन्होंने। पर ऐसे कैसे? वो तो राजा है, उनके वहां कोई संबंधी या फिर कोई सेविका तो होंगी जो ये सब जानती हो। और फिर जब हम दोनों को पता लगा कि राधा मणि को दुख से बचाना है, वो खतरा जो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं उनके लिए भी जानलेवा हो सकता है, तो उसी क्षण मैंने हमारे विवाह के सच को छिपाने का फैसला लिया। और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। राधा मणि की रक्षा से बढ़कर और कोई ख्याल नहीं आया मन में सेनापति कालिंदी। और इसी वजह से राजकुमारी को इस घर में, रोड़ंग में, ना ही बहू के रूप में स्वागत मिला और ना ही उनको उनका वो सम्मान या स्थान मिला। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये तो अपमान है बड़म्बा नरेश, और आपकी विवाहिता होने के नाते राजकुमारी कल्याणी का, उनको हमने अपनी पुत्री की तरह समझा है, और वो यहां रह रही, यहां इस अतिथि गृह, अतिथि बनकर। इतना बड़ा अन्याय उनके साथ बख्शी जी, क्यों? और उससे भी बड़ा अन्याय उस पवित्र बंधन के साथ जिसे अग्नि को साक्षी मानकर आपने स्वयं स्वीकार किया था राजकुमारी के साथ। मैं सहमति देता हूं कि मैं अपनी वधू को अपनी छत्र छाया में सम्मान, सुरक्षा दोनों दूंगा। और उस विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को सबसे छुपाकर आपने उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। क्या कहूंगा मैं बड़म्बा नरेश से? जब वो अपनी पुत्री का समाचार मुझसे पूछे तो क्या कहूंगा मुझसे? क्या मैं उनसे ये कहूंगा कि अपनी पुत्री के दाम्पत्य सुख का जो सपना उन्होंने देखा था वो झूठ था? बख्शी जी, क्या आपने कभी सोचा जिस दिन आप ये बात सबको बताएंगे तब आपका परिवार हमारी राजकुमारी को किस दृष्टि से देखेगा? माना कि आपको अपनी पत्नी से यह सत्य छुपाना पड़ा, कम से कम अपनी माताजी को तो यह सत्य बताएं। नहीं कालिंदी जी, सच जानने का अधिकार सबसे पहले राधा मणि का ही है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं बख्शी जी, किंतु उसकी कीमत हमारी राजकुमारी क्यों चुकाए? मैं बड़म्बा का वफादार हूं और अपनी राजकुमारी के साथ ये अन्याय तो नहीं होने दूंगा। कम से कम आपकी माताजी को तो ये सत्य बता के ही रहूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।